स्टार फुटबॉलर मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? मजाक बना रखा है। अरे दीमक है ये जज साहब, चाट गए साले शहर को। गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती है। मतलब कुछ भी ना मिले तो मन गढ़ंत कहानी ही चला दो कि मेसी आत्महत्या करने को सोच रहे हैं। बताइए, ये हमारे यहाँ के पत्रकारिता का लेवल है, स्तर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये दरअसल पत्रकारिता का स्तर तो दर्शाता ही है, इसके साथ साथ इनका मानसिक दिवालियापन भी दर्शाता है कि आखिर ये मानसिक तौर पे कितना बीमार हो चुके हैं। इसलिए रवीश कुमार हर बार ये कहते हैं कि गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल हो चुका है कि इनको नकल करने में भी शर्म आती है। गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती। अच्छा नहीं लगता किसी की इतनी मेहनत से खोजी गई पत्रकारिता की हम नकल करें, ये बुरी बात है। कॉपीराइट उनकी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कौन नकल कर सकता है इनको? ये बड़ा ओरिजिनल लोग हैं। ये ड्रामा करने में, मन गढ़ंत कहानी बनाने में और किसी को भी नीचा दिखाने में ये बड़े एक्सपर्ट है। जैसे कि आपने यहां पे देखा कि भाई फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले मेसी के बारे में कह रहा है कि भाई मेसी आत्महत्या करने को सोच रहे हैं। अब जब कुछ नहीं मिलता तो भाई ये लोग खिसियानी बिल्ली की तरह इसी तरह से खंबा नोच रहे होते हैं कि भाई कभी किसी की आत्महत्या करने की खबर चला दो, तो कोई कभी लूट गया उस पर खबर चला दो। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार से सवाल पूछने की बारी आती है, मोदी जी से सवाल पूछने की बारी आती है तो दुम दबा करके लोग भाग जाते हैं। और जहां पे तारीफ करने की बात आती है तो वहां पे मक्खन लगा लगा करके तारीफ करते हैं। दरअसल इन्हीं लोगों की वजह से मीडिया का पतन हुआ है और ये लोग लगातार मीडिया का जनाजा उठा रहे हैं। रवीश कुमार ने बहुत पहले यह कहा था कि 99.999% मीडिया गुलाम है। 99.999% मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया। अब गुलाम कैसे है, यह आपने पिछले कुछ सालों में देखा और आज भी किस तरह की खबरें की जा रही हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गुलामी का आलम क्या है। आप कहिए तो चरण वंदना का आलम क्या है कि भाई एक इंटरनेशनल फुटबॉलर जो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, उसके बारे में इस तरह की खबर चलाना कि आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है। अब यह तो नहीं पता कि मेसी आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, लेकिन इसका इस तरह का खबर या इस तरह का रिपोर्टिंग देख करके लोग जरूर आत्महत्या कर लेंगे। इनके व्यूअर्स ही जरूर आत्महत्या कर लेंगे कि भाई बंद कर दे, बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया मनगढ़ंत कहानी। क्योंकि इस तरह के मनगढ़ंत कहानी से कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना हमारे देश को और ना हमारे देश के लोगों को। अब देखिए, बात ऐसी की जाए जो कम से कम हजम हो सके। अब ऐसी भी बात ना करो, इतना भी लंबा लंबा फेंकने ना लग जाओ कि लोगों को हजम ही ना हो, लोग उस पर यकीन ही ना कर पाए। अब ये बिल्कुल पॉसिबल है यकीन करना। आप ही बताइए कि क्या मेसी आत्महत्या करने को सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भाई एक इंटरनेशनल फुटबॉलर जो आज के डेट में दुनिया भर में चर्चा में है, क्या वो आत्महत्या करने के बारे में सोचेगा? आप 1% भी छोड़ दीजिए, 0.011% भी इसमें सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है। और आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको कोई ऐसी एक खबर नहीं मिलेगी सिवाय इस कल्लू के इस तरह के रिपोर्टिंग के। तो इस कल्लू का तो काम ही यही है, लोगों के बीच भ्रम पैदा करना, लोगों के बीच आधी अधूरी खबर पैदा करना, लोगों के बीच आधी अधूरी खबर परोसना और इस तरह का फर्जी खबर चलाना जिससे लोगों का माइंड ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट हो सके। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। और कोशिश किस लिए हो रही है आप जान लीजिए थोड़ा सा। अब ये जो चीन वाला मामला है, उस चीन वाले मामलों पर से लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का अलग अलग तरह की मनगढ़ंत कहानियां चलाई जा रही हैं। और इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां सिर्फ और सिर्फ ये कल्लू ही नहीं चला रहा है, बल्कि गोदी मीडिया के सारे न्यूज एंकर्स इसी तरह के डिबेट में लगे हुए हैं, इसी तरह के खबरें परोसने में लगे हुए हैं ताकि लोगों का माइंड चीन वाले मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए और इन सारे मुद्दों में लोग उलझ करके रह जाएं। आजकल शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण व डॉक्टर जाकिर नायक जैसे मुद्दों पर भी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस तरह के मुद्दों को उछाला क्यों गया, इसके पीछे की मंशा को समझिए, इसके पीछे की कहानी को समझिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर इन सब पे इतना हल्लाफू क्यों है, इतना शोर क्यों हो रहा है, बजाय असल मुद्दे पर बात करने के, बजाय असल मुद्दे पर सवाल पूछने के। तो वजह वही है कि चीन के मुद्दे को दबाया जाए और दबाने के लिए इस तरह के उल जुलूल मुद्दे पर, फालतू के मन गढ़ंत कहानी पर लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जाए। और माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसी तरह की आलतू फालतू चीजें आपको हर एक गोदी मीडिया के
चैनल पर देखने को मिलेगा, जो कि ना जनहित में और ना ही देश हित में है और ना कभी रहा है। बाकी इस कल्लू के द्वारा मेसी के आत्महत्या वाली मनगढ़ंत कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2-4 शब्द जरूर कहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।